दोस्तों, स्कैरी नाइट्स में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है दो दोस्तों की जो कि मुंबई से हैं। दोस्तों, हम फार्म हाउस पर अपने दोस्तों के साथ जाते हैं एंजॉय करने के लिए। यहाँ एंजॉय करने के लिए गए हुए दो दोस्त जिनके साथ हुआ एक बुरा हादसा मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ये कहानी है मुंबई के डैनियल और एसवी की। और दोस्तों, नाम और जगह को चेंज कर दिया गया है ताकि गोपनीयता बनी रहे। तो दोस्तों, आगे की कहानी डैनियल की ज़ुबानी होगी। हाय दोस्तों, मेरा नाम डैनियल है और मैं 26 साल का मुंबई से हूँ। दोस्तों, नई जगह पर जाने का एक्साइटमेंट तो हर किसी को होता है, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। दोस्तों, मैं व्लॉग्स बनाकर यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड किया करता था। मैं और मेरा एक दोस्त जिसका नाम एसवी था, हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग एक विला बुक करेंगे जो कि एक बड़ा फार्म हाउस है और कुछ नए वीडियोस बनाकर अपलोड करेंगे। हमने बुकिंग ऑनलाइन ही की थी तो पेमेंट भी वहीं से कर दिया था ऑनलाइन में। मेरे पास एक कार थी तो हमने कपड़े और खाने पीने का सामान पैक कर लिया और घर वालों को कहा कि 2 दिन में हम फिर से आ जाएंगे और अपना सामान लेकर चल पड़े। अभी हम हमारे कॉलोनी के बाहर निकले ही थे कि अचानक से हमारा रास्ता किसी काली बिल्ली ने काट दिया, जिसे देखकर मेरे घर वाले सब कहने लगे कि आज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कल चले जाना। लेकिन अब प्लान हो गया था तो हमने जैसे तैसे करके घर वालों को मना दिया। हमने घर वालों से अलविदा कहते हुए कार स्टार्ट की और हम निकल गए। हमारी कार अब एकदम रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। मुंबई पुणे एक्सप्रेस पर गाड़ी भगाने का मज़ा तो अलग ही होता है, ये बात एक राइडर से अच्छा कौन जान सकता है। हमने गाड़ी में गाना प्ले किया और हम गाड़ी रफ्तार से भगाने लगे। अब हमारी गाड़ी हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। सफ़र तो बहुत ही आनंदमय था दोस्तों। रास्ते के बगल में ही घनी घनी झाड़ियाँ। फिर हम कुछ आगे बढ़े तो हमने वहाँ पर गाड़ी रोक दी और हमने डिसाइड किया कि हम कुछ फ़ोटोज़ खींच लें। तो दोस्तों, हमने वहाँ पर रुक कर बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे। दोस्तों, सफ़र बड़ा होने के कारण अब हमें भूख भी लग रही थी, तो हमने रास्ते पर जाते जाते एक ढाबा देखा तो हमने अपनी गाड़ी वहीं पर रोक दी। वहाँ जाकर हमने चिकन ग्रेवी और जीरा राइस ऑर्डर किया। दोस्तों, खाना तो बहुत लजीज था। और फिर जब हम अपना बिल पे करने गए तो वहाँ के मालिक ने हमसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो आप लोग। हमने कहा कि हम रॉयल पार्क फार्म हाउस जा रहे हैं। हमारा इतना कहना ही था और उनके चेहरे का रंग ही उड़ गया। वह हमसे पैसे लेकर सीधे अंदर चला गया। हमने उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हमने अपनी कार स्टार्ट की और निकल पड़े। करीब 3 से 4 घंटों बाद हम करीब शाम 5 बजे तक फार्म हाउस पर पहुंच गए और हमने अपनी गाड़ी वहां के पार्किंग लॉट पर पार्क कर दी। पार्किंग लॉट का मतलब वहां पर पार्किंग जैसा छोटा सा घर बनाया हुआ था। एक अजीब बात थी दोस्तों, वह पार्किंग लॉट बहुत ही पुराना नज़र आ रहा था। लेकिन हमें क्या, हमें तो ये फार्म हाउस सस्ते भाव पर मिला था, तो हमने ये बात नज़रअंदाज कर दी। फिर हम गाड़ी से उतरकर वहाँ से 5 से 10 मिनट चलकर फार्म हाउस तक पहुँच गए। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे, वहाँ के वातावरण को देखकर दिल में शांति पहुँच गई। पूरी थकान निकल गई। कहीं पंछियों के चहचहाने की आवाज़ तो कहीं हवा के चलने की आवाज़, उसके साथ पेड़ के पत्तों की आवाज़ दिल में अलग तरह का आनंद महसूस करवा रही थी। यह जगह बिल्कुल किसी गांव जैसी थी। वहाँ पे ठीक सामने हाईवे भी था, तो वहाँ से गाड़ियों के चलने की आवाज़ भी आ रही थी। हम जैसे ही फार्म हाउस के गेट पर पहुँचे तो वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, करीब 60 से 65 साल का होगा। हमने उन्हें आवाज़ दी तो वो हमारे पास आ गए। उनका चेहरा थोड़ा अजीब था, आंखें बड़ी बड़ी, चेहरे पर कोई भाव नहीं। हमने उनसे पूछा कि केयर टेकर कहाँ पर है। उसने कहा कि मैं ही यहाँ का केयर टेकर हूँ। फिर हमने उसको बताया कि हमने ये फार्म हाउस 2 दिनों के लिए बुक किया है। फिर उसने कहीं फ़ोन किया और फिर हमें अंदर जाने की इजाज़त दे दी। दोस्तों, फार्म हाउस तो बहुत ही बड़ा था। अंदर बड़े बड़े बगीचे थे जहाँ पर चिड़िया चहचहा रही थी, कहीं गिलहरियाँ पेड़ों पर भाग रही थी। फिर हम जैसे ही और आगे गए
तो वहाँ पर बहुत बड़ा स्विमिंग पूल भी था, जिसमें एक बड़ी सीढ़ी लगी हुई थी जिसके ज़रिए हम पानी में उतर और चढ़ सकते थे। मैं और एसवी काफ़ी थक चुके थे, तो हमने अंदर जाकर आराम करने का फैसला किया और सोचा कि रात में हम यहाँ पर गाड़ी लेकर कहीं घूमने के लिए निकलेंगे और कुछ रोमांचक करेंगे। अभी हमारी आंख लगकर कुछ 2 घंटे ही हुए होंगे कि तभी अचानक से किसी ने डोरबेल बजाई और हमारी आंख खुल गई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वहाँ एक औरत थी जिसकी उम्र लगभग 40 से 45 तक की होगी, रंग गोरा। मैं उसे कुछ पल के लिए देखता ही रह गया। फिर उसने मुझे कहा कि कुछ खाना खाना हो तो आप लोग बता सकते हो, मैं बना कर ला दूंगी। आप लोग जब तक यहाँ पर हो तब तक मैं ही आपके लिए खाना बनाया करूँगी। मैंने हाँ कहते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं फिर से सोने के लिए चला गया। फिर हमारी नींद कुछ शाम 8 बजे खुल गई और हमने बाहर जाकर थोड़ा घूम कर आने का फ़ैसला किया। हमने कार पार्किंग से निकाली और हम हाईवे पर निकल गए। हमने देखा कि वहाँ पर बहुत शांति थी। फिर हम थोड़ा आगे गए ही थे कि हमें वही फार्म हाउस वाला केयरटेकर दिखाई दिया। तो हमने गाड़ी रोककर उसे कहा कि अंकल कहाँ से आ रहे हो। उसने जवाब दिया कि मैं भाजी तरकारी लेकर आ रहा हूँ। फिर हमने कहा कि अंकल हमारी गाड़ी में आ जाइए, आपको हम छोड़ देंगे, हम भी अभी आगे से घूमकर जल्दी ही आ जाएंगे। फिर उसने ना कहकर वहाँ से चला गया। अजीब बात थी कि उन अंकल के मुंह पर कोई भाव नहीं था। यह बात फिर से खटक रही थी, लेकिन हमने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। दोस्तों, मैं और एसवी हम दोनों बाहर के खाने के बहुत शौकीन थे, तो हमने बाहर ही खाने का फैसला किया। हम दोनों फिर से एक ढाबे पर खाना खाने के लिए चले गए और फिर जब हम फिर से वापस आए तो हमारे लिए फार्म हाउस के रूम पर खाना बनाकर रखा हुआ था। लेकिन मैंने मना करते हुए कहा कि मुझे भूख नहीं है। लेकिन एसवी ने ढाबे पर ज़्यादा खाना नहीं खाया था तो उसे भूख लग रही थी, तो उसने वो खाना खा लिया। उसने मुझे भी टेस्ट करने को कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। एसवी खाना खाकर लेट गया और उसकी आँख भी लग गई। फिर मुझे कुछ देर बाद गाने बजाने की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो मैंने बाहर जाकर यहाँ वहाँ देखा तो हमारे फार्म हाउस के बगल में ही एक और फार्म हाउस नज़र आया, जहाँ पर पार्टी वाला माहौल था। लोग गाना बजाकर नाच रहे थे। फिर मैंने अंदर अपने रूम में आकर एसवी को उठाया और कहा, चल यार, बाहर पार्टी वाला माहौल है। वो उठकर खड़ा हो गया और फिर हमने जब केयरटेकर से पूछा कि अंकल क्या हम वहाँ जा सकते हैं, तो उसने हमें कोई जवाब नहीं दिया। फिर हम दोनों वहाँ से बाहर निकलकर वहाँ पार्टी में चले गए। सब अपनी मस्ती में मग्न थे, जैसे कि किसी को हमारे आने की कोई खबर ही नहीं थी। अजीब बात तो यह थी कि वहाँ पर कोई भी केयरटेकर नहीं था, लेकिन हमने सोचा हमें इससे क्या करना है, हमें तो अंदर जाने से मतलब है। अंदर जाते ही यस्मी ने कहा कि मैं वहाँ लड़कियों के बीच जाकर नाचूंगा, और वो वहाँ चला गया। मुझे तो सिर्फ ड्रिंक करने से मतलब था, तो मैं वहाँ पर ड्रिंक काउंटर पर जाकर बैठकर ड्रिंक का मज़ा लेने लगा। कुछ देर बाद मैंने देखा तो एसवी कहीं भी नहीं नज़र आ रहा था। दोस्तों, मैंने कुछ देर बाद यहाँ वहाँ देखा तो एसवी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने सोचा कि वो वॉशरूम गया होगा, तो मैंने वॉशरूम में जाकर देखा तो एसवी कहीं भी नहीं था। दोस्तों, मैं जैसे ही वॉशरूम से बाहर आया तो ड्रिंक ज़्यादा हो जाने की वजह से मुझे चक्कर आकर मैं वहीं पर गिर गया। फिर जब कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मैं क्या देखता हूँ कि मैं फार्म हाउस पर नहीं बल्कि एक उजाड़ से खंडर में हूँ, जहाँ पूरा अंधेरा था और पार्टी तो दूर की बात, लेकिन एक परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। मैं अपने मोबाइल के टॉर्च की मदद से जैसे तैसे बाहर आया अपने फार्म हाउस में फिर से जाने के लिए। लेकिन दोस्तों, बाहर आकर मैंने जो देखा उससे मेरा कलेजा मुंह को आ गया। वो बात यह थी कि फार्म हाउस वहाँ कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने अपनी नज़र चारों ओर घुमाई तो मुझे वहाँ एक पुराना सा बोर्ड लगा हुआ दिखा जिस पर धूल जमी हुई थी। मैंने हड़बड़ी में दौड़ लगाई और जाकर उस बोर्ड पर से धूल को हटाया। दोस्तों, जैसे ही मैंने धूल को हटाया मेरा खून जम गया। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था शमशान भूमि, और वहीं पर एक कब्र पर मैंने किसी को पड़ा हुआ पाया। जब मैंने पास जाकर देखा तो वह मेरा ही दोस्त एसवी था, जो न जाने कब मर चुका था। मैं यह देखकर पागल सा हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं रहा था कि मैं क्या करूं। मैं वहां से भाग भाग कर गया और नसीब से मुझे मेरी गाड़ी वहीं पर दिखी, और मैंने जब देखा तो गाड़ी की चाबी मेरे जेब में ही थी।
मैंने वो गाड़ी स्टार्ट की और मैं फिर से उसी ढाबे पर गया। ढाबे वाले ने मुझे इस हालत में देखकर पूछा कि क्या बात है, तुम परेशान लग रहे हो। फिर मैंने उस ढाबे वाले को पूरी कहानी बताई। उस पर ढाबे वाले ने जो बताया वह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा कि वहाँ कुछ 5 से 10 साल पहले फार्म हाउस हुआ करता था जो कि एक औरत का था। वो औरत खुद वहाँ पर खाना बनाया करती थी और वहाँ पर एक केयरटेकर भी था जो करीब 60 साल तक का होगा। यहाँ पर लोग दूर दूर से उस औरत के हाथ का खाना खाने आया करते थे क्योंकि उन्हें फार्म हाउस के पैसों के साथ खाने का भी आनंद मिल जाता था, जिससे उनके खाने के पैसे बच जाते थे। एक दिन की बात है, वो औरत खाना गैस पर चढ़ाकर नहाने गई थी, लेकिन वहाँ गैस लीकेज होने के कारण आग लग गई और देखते देखते पूरा का पूरा विला जलकर बर्बाद हो गया। फिर कुछ 10 साल बाद सरकार ने उस जगह का कोई वारिस न होने के कारण वहाँ पर शमशान भूमि बना दी। दोस्तों, मैंने उसी वक्त जब उस फार्म हाउस के ऐड को ओपन किया तो वहाँ कोई ऐड नहीं था, बल्कि मैंने पैसे भी नहीं पे किए थे। यह सब सोचकर मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया। मैं रोते रोते गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल गया, लेकिन कुछ देर आगे जाते जाते मुझे याद आया कि मुझे खाने के लिए कुछ लेना था, तो मैंने मेरी गाड़ी ढाबे की तरफ मोड़ दी। मैं जब ढाबे की तरफ गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई भी ढाबा नहीं था, बल्कि ढाबे की जगह पर एक उजाड़ सा घर था जो बुरी तरह से खराब हो चुका था। उसी वक्त मैं अपने घर की ओर निकला और फिर से मैंने ऐसी जगहों पर जाना बंद कर दिया।